हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और इक्विवेलेंट वेट जो है वो बहुत ही अच्छे से पढ़ाई उसकी शुरू होगी। इक्विवेलेंट वेट के लगभग अब तक हमने 3-4 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। आई होप उससे आपको थोड़ी हेल्प हुई होगी। उन कंसेप्ट को आज हम अप्लाई करने वाले हैं अपने सारे क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक है, तो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने से पहले आपने वो सारे जो कंसेप्ट है वो ज़रूर देखे होंगे, प्रैक्टिस की होगी, ऐसे मुझे उम्मीद है। क्योंकि मैं रेफ़र करते समय कहूँगा कि हमने जैसे कि वहाँ पढ़ा था, तो आपको वो चीज़ ध्यान रखनी चाहिए। मैं थोड़ी कोशिश करूँगा कि इस वीडियो में फ्रेशली मैं बता दूँ, तो जिनको सिर्फ सवाल करने हैं वो बच्चे ये देख सकते हैं, जिनको कंसेप्ट पूरा बूस्ट करना है वो एक बार पिछले वीडियोज़ को जाके देख के आए। क्वेश्चन नंबर हम लेते हैं फर्स्ट। क्वेश्चन हमारा फर्स्ट ये है कि सल्फर फॉर्म 2 chlorides S2Cl2 and SCl2, equivalent weight of sulfur in SCl2 is 16. Find equivalent weight of sulfur in S2Cl2। ऑप्शन है हमारे पास 16, 32, 64, 48। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। हम लोग सॉल्व किया जाए। वो कह रहे हैं SCl2 में सल्फर का जो है वो 16 है, तो S2Cl2 में कितना होगा। बहुत आसान सा सवाल है। आप क्या करोगे, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। मॉलिक्यूलर वेट S2 का कितना हो जाएगा 64, डिवाइड बाय एन फैक्टर कितना हो जाएगा यहाँ पे। अगर आप देखोगे एन फैक्टर कितना आ जाएगा दोनों का 2, तो ये कितना जाएगा 32। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सवाल आसान सा था, कुछ ज़्यादा हार्ड सवाल नहीं था। कंसेप्ट हमें बस समझना था, जो कि आपको समझा दिया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। इफ इक्विवेलेंट वेट of sulfur in SO2 is 8. Find equivalent weight of sulfur in SO3। ऑप्शन कुछ इस प्रकार है, 8 गुना 2/3, 8 गुना 3/2, 8 गुना 2 गुना 3 और 2 इंटू 3/8। सॉल्व किया जाए इसको। कह रहे हैं क्वेश्चन में अगर इक्विवेलेंट वेट SO2 के अंदर S का 8 है, SO2 के अंदर इक्विवेलेंट वेट निकालना है, तो 32 अपॉन सल्फर का। यहाँ देखो जो ऑक्सीजन होता है ना, ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होगा, तो 2 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा -4। 2 ऑक्सीजन का -4 मतलब जो उसके साथ है उसके ऊपर कितना होगा +4, तो यहाँ आ जाएगा 4। डिवाइड बाय 4 करेंगे तो कितना आ गया 8। ठीक है, ये सही है। अब सुनो, एक ऑक्सीजन का यहाँ लिखना, एक ऑक्सीजन का -2, तो 3 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा -6। ठीक है, तो SO3 में इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे, सल्फर का 32/6। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर लूँ थोड़ा, तो ये आ जाएगा 16 दूने 2 और 2 इंटू 3, जैसे ऑप्शन है उस प्रकार से हमें लिखना है। तो ये कैंसिल हो गया। 16 कब आएगा, 8 गुना 2/3। तो बताइए ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन ए राइट आंसर आ रहा है। हमें इस प्रकार से लिखना था। ठीक है, थोड़ा अलग तरीके से ऑप्शन दिया था, नहीं तो हमारा 32/6 तो आ ही गया था। क्लियर, चले आगे बढ़िए। और सब पढ़ाई चल रही है बढ़िया। एक बार बताना ज़रूर कैसी पढ़ाई चल रही है, क्या हेल्प मिल रही है या नहीं मिल रही है। क्वेश्चन नंबर 3, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन। ठीक है, ऑप्शन है हमारे पास 0.5 मोल O2, ऑप्शन बी है 0.5 मोल O2। अच्छा, पहला ऑप्शन 0.25 वाला था। सी में है 1 मोल O2,
और ऑप्शन डी है 8 मोल O2। हमें 1 ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है। देखो बेटा, जब ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है आपको मोल्स के थ्रू, तो क्या करते हैं हम, ग्राम इक्विवेलेंट अगर मोल्स के थ्रू निकालना है तो क्या करेंगे हम, मोल इंटू एन फैक्टर। और ऑक्सीजन का जो एन फैक्टर है वो याद करके रख लो आप। ऑक्सीजन के लिए जो एन फैक्टर है वो कितना आएगा, 4। कितना आएगा ये, 4। ठीक है, इंपॉर्टेंट करके मार्क कर लेना इसको। तो मोल कितने दिए, 0.25 इंटू 4 कितना आ जाएगा ये, 1। तो हमारा आंसर तो यही हो गया, 1 ही हमें पूछा गया था। अगर इसमें बोला तो कितना आएगा, 0.5 इंटू 4, ये आ जाएंगे 2 ग्राम इक्विवेलेंट। इसमें पूछा तो कितना आएगा, 1 इंटू 4, ये हो जाएंगे 4 ग्राम इक्विवेलेंट। इसमें पूछा तो कितना होगा, 8 इंटू 4, ये हो जाएगा 32 ग्राम इक्विवेलेंट। तो हमें पूछा था 1, जो कि है ऑप्शन ए। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, हमारी गाड़ी को बढ़ाते हैं अगले सवाल की तरफ भाइयों और बहनों। सवाल क्रमांक 4 ये है, 0.45 ग्राम ऑफ एसिड जिसका मॉलिक्यूलर वेट हमें दिया है 90 वॉज एग्जैक्टली न्यूट्रलाइज्ड बाय 20 ml 0.5 नॉर्मल NaOH बेसिसिटी ऑफ एसिड। बेसिसिटी ऑफ एसिड मतलब इनडायरेक्टली आपको एन फैक्टर पूछा गया। सॉल्व किया जाए, ऑप्शन आप ले लो, 1 2 3 4 ऑप्शन ले लेते हैं ये। ठीक है, सही चल रहा है पढ़ाई, चलो सॉल्व करो सॉल्व। क्या देखो, एसिड और बेस रिएक्ट कर रहे हैं तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगा लो ना। जब आपको पूछा गया एसिड बेस के बारे में तो आप लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगा लो। ये क्या होता है सर लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, अरे भैया ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस। अब एसिड के लिए आपको वेट दिया हुआ है, तो आप क्या करोगे, वेट के लिए मोल्स इंटू एन फैक्टर वाला फॉर्मूला लगा लो। एन फैक्टर ही तो निकालना है आपको एसिड का। ठीक है, फिर आपको नॉर्मेलिटी दिया हुआ है और वॉल्यूम दिया हुआ है, तो आप इधर लगा लो नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम। आप ये फॉर्मूलेज यूज़ कर सकते हो। मोल्स क्या होगा, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू एन फैक्टर, और यहाँ जाएगा एन वी। वेट है हमारे पास में, ऐसे लिख लेते 45 इंटू 10⁻², इसको पावर में कन्वर्ट कर लेते हैं, और नीचे आ जाएगा 90। एन फैक्टर आपको निकालना है। नॉर्मेलिटी 20 इंटू 10⁻³ और नॉर्मेलिटी है 0.5, मतलब 1/2 लिख लेता हूँ मैं। अब क्या करना है, अब तो सारा कुछ सॉल्व ही हो गया, अब तो हमें बस तरक्की ही करनी है। ये हो गया यहाँ पे 1/2, ये 2 से ये 2 कैंसिल कर दिया हमने। ठीक है, यहाँ -2 था और इधर हमने -2 हटा दिया, तो ये -1 से ये कैंसिल, ये 0 कैंसिल, तो NF की वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है, कैलकुलेशन एक बार देख लेना, आपको ये हाई लेवल मैथ्स नहीं समझ में आएगी तो एक बार देख लेना अच्छे से, अपनी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश कर लेना। ठीक है, आसान तो है, हमें यहाँ पे बस साइड चेंज करके सारी चीज़ें करनी है। ठीक है, ज़्यादा हाई लेवल मैथ्स नहीं है, लेकिन जो मैंने किया वो शायद हो सकता है सबको जल्दी ना समझ पाए, एक बार देख लेना बेटा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 ये है, सुनो सेम तरीके का, 0.5 ग्राम ऑफ बेस completely neutralized by 100 ml 0.2 नॉर्मल एसिड। इक्विवेलेंट वेट निकालना है आपको, इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस ये निकालना है। ऑप्शन कुछ इस प्रकार है, 50, 100, 25, 125। ऑप्शन कुछ इस प्रकार से हमारे पास। सॉल्यूशन करते हैं, सुनो। देखो एसिड बेस रिएक्शन जब भी हो तो आप क्या करो, ग्राम इक्विवेलेंट वाले जो है कंसेप्ट उसको यूज़ कर लो। क्या करो, ग्राम इक्विवेलेंट वाले कंसेप्ट यूज़ कर लो। तो ये आप लिख सकते हो, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस। एसिड का ग्राम इक्विवेलेंट क्या होगा, 0.5 वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, जो कि आपको निकालना है यहाँ। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस देखो आपको वॉल्यूम और नॉर्मेलिटी दिया, अब मल्टीप्लाई कर लो 100 इंटू 10⁻³
ये हो गया वॉल्यूम इन लीटर और 0.2 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये 0.2 आ जाएगा। क्या कोई दिक्कत नहीं। तो इक्विवेलेंट वेट गया इधर, ये आ गया नीचे। हम इसको 5 बना लेते हैं और इसको हम 2 बना लेते हैं, तो ये आ गया 5/2 इंटू ये 10⁻³ जब ऊपर जाएगा तो क्या होगा +3, ऐसा लिख लेंगे, डिवाइडेड बाय 100। अब तो सॉल्व हो जाएगा हमसे। ये हो गया कैंसिल यहाँ से, ये हो गया कैंसिल यहाँ से, इसको अगर मैं हटाऊँ तो यहाँ आ जाएगा 5, तो आंसर आ जाएगा 25। ऑप्शन सी। क्या आ जाएगा बेटा? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। ठीक है, चले आगे बढ़े। बढ़िया लग रहे सवाल? हो रहे कि नहीं हो रहे? होने चाहिए, बस हमसे होने चाहिए। एक बार पॉज करके ट्राई कर लिया करना। चलो क्वेश्चन क्रमांक क्या है? 6। प्रश्न क्रमांक 6। 0.126 ग्राम of acid requires 20 ml 0.1 normal NaOH for complete neutralization. आपको निकालनी है इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड। ये क्या होगा हमें निकालना है। ठीक है। ऑप्शन है 45, 53, 40, 63। सॉल्व किया जाए इसको। चलो कोशिश करते एक बार सॉल्व करते, पॉज करके हम लोग भी खुद से थोड़ी मेहनत कर लेते हैं। करो आप, पॉज करो भैया, चलो करो। देखो यहाँ कह दिया आपको वेट और एसिड रिक्वायर, ये ठीक है। आपको पूछा गया इक्विवेलेंट वेट। अरे यार, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड, इस साइड लिख लेंगे हम एसिड का, इस साइड लिखेंगे हम NV, किसके लिए? बेस के लिए। दोनों साइड हमने ग्राम इक्विवेलेंट लगा दिया। वेट कितना है? 126 × 10⁻³ हमने पावर में कन्वर्ट कर लिया। इक्विवेलेंट वेट निकालना है। नॉर्मलिटी कितनी दी है? 0.1। वॉल्यूम दिया 20 × 10⁻³। ये हो गए कैंसिल, ये 0.1 कैंसिल, इसका 0 कैंसिल, तो इक्विवेलेंट वेट कितना आएगा? 126/2 मतलब 63। ऑप्शन आ जाएगा डी। क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी। डम डमाक डम डम। ठीक है, चले आगे बढ़े। चल क्वेश्चन लेते हैं हम आगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखो। क्वेश्चन नंबर 7 है 2 ग्राम ऑफ बेस होज इक्विवेलेंट वेट, जिसका इक्विवेलेंट वेट जो है होज इक्विवेलेंट वेट is 40, react with 3 ग्राम of an acid. Calculate equivalent weight of acid. Equivalent weight of acid. ऑप्शन है हमारे पास 40, 10, 60, 80। चलो सॉल्व कर ले। बताइए, हमें वेट दिया और इक्विवेलेंट वेट पूछा गया, तो वेट और इक्विवेलेंट वेट वाला लगाओ। W1/E1 = W2/E2। इस साइड आप मान लो एसिड के लिए, इस साइड आप मान लो बेस के लिए। ख़त्म कहानी हुई है यहीं पे। हमें बेस का कितना दिया है? 2 और इक्विवेलेंट वेट कितना दिया? 40। एसिड का वेट दिया 3, इक्विवेलेंट वेट निकालना है। क्या ये भी कोई सवाल है? कोई कंसेप्ट समझने के आने के बाद क्या कोई सवाल है? तो ये हो जाएगा नीचे 20 और इक्विवेलेंट वेट = आ जाएगा 60। क्या आ जाएगा? 60। ठीक है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, इसको आप हमेशा ध्यान रखना। 12th में भी बहुत काम में आएगा, ये बहुत ज़्यादा काम में आएगा ये इलेक्ट्रोलिसिस में। तो भैया इसको भूलना नहीं है बिल्कुल भी। प्रश्न क्रमांक 8। चलो इसको ले लेते हैं हम। इक्विवेलेंट वेट ऑफ डाइवैलेंट metal is 24. The volume liberated at STP by 12 gram of same metal
12 ग्राम ऑफ सेम मेटल when added to solution। ठीक है, समझ में आया। और इसका सॉल्यूशन अगर हम करें, ऑप्शंस लिख लेते हैं यहाँ पे हम। 2.8 लीटर, ऑप्शन बी है 5.6 लीटर, ऑप्शन सी है 11.2 लीटर, ऑप्शन डी है 22.4 लीटर। ठीक है, चलो सॉल्व किया जाए, इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व देखिए, W1/E1 इस साइड लिख लेता हूँ मैं मेटल के लिए, इक्वल्स टू W2/E2 इस साइड लिख लेता हूँ मैं किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए। ठीक है, वेट हमें दिया हुआ है क्या इसका, हाँ 12 ग्राम दिया हुआ है, और इक्विवेलेंट वेट है 24 इज इक्वल टू यहाँ वेट आपको निकालना नहीं है, वॉल्यूम निकालना, तो पहले वेट ही निकाल लो। अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन ये होता है 1, तो मैं यहाँ देखूँ तो ये कितना आ जाएगा 2, तो W2 कितना आ जाएगा हाफ ग्राम। ठीक है, अब आप क्या करो, मोल्स निकाल लो, तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, या फिर आप बोल सकते हो मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन 22.4। अब आप दोनों को इक्वल कर दो, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन 22.4। तो आपको वेट कितना दिया हुआ है, हाफ, अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा इसका 2, वॉल्यूम V 22.4, आप 4 से डिवाइड कर दो, आंसर आ गया 5.6 लीटर। आंसर आ गया 5.6 लीटर। ठीक है, आपको पूछा था वॉल्यूम, लेकिन आपने पहले वेट निकाला, फिर आप STP वाले वॉल्यूम से रिलेट कर लो। जब आपको वॉल्यूम ही चाहिए तो वॉल्यूम अपॉन 22.4 कर लो STP से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 9, और ये आखिरी क्वेश्चन लेते हैं इस वीडियो का, फिर हम कुछ क्वेश्चंस अगली वीडियो में अपने डिस्कस करेंगे। 0.84 ग्राम ऑफ अ मेटल carbonate react exactly with 40 ml N/2 H2SO4। The equivalent weight of metal carbonate, the equivalent weight of metal carbonate, हमें ये पूछा गया। सुनो, क्या कर सकते हैं हम, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मेटल कार्बोनेट इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4, क्योंकि एग्जैक्टली रिएक्ट कर रहा है, मतलब लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगा दोगे दोनों साइड में, तो इसके ग्राम इक्विवेलेंट और उसके ग्राम इक्विवेलेंट सेम ही होंगे। अब ग्राम इक्विवेलेंट लगाने के लिए आप वेट अपॉन इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो 0.84 अपॉन इक्विवेलेंट वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, ये आ गया हमारे पास में, इज इक्वल टू यहाँ हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे NV, तो 0.84 अपॉन E, नॉर्मलिटी दी गई है कितनी, N/2 मतलब 1/2, और 40 × 10⁻³ ये कर दिया हमने, तो यहाँ आ जाएगा कितना 2 मतलब 20। फिर इसके बाद हम इसको सॉल्व करते, देखो E इज इक्वल टू क्या होगा, 84 × 10⁻² अपॉन 2 × 10⁻², ये हमने 0 भी हटा दिया, ये हो गया कैंसिल। E कितना आ गया बेटा 42, कितना आ गया हमारा E 42, यही पूछा गया था, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल कार्बोनेट, सेम चीज़ पूछी गई थी। क्या कोई दिक्कत नहीं, समझ में आए सारे सवाल, जम गए। ठीक है, तो इक्विवेलेंट वेट से रिलेटेड इस वीडियो में जो हमने क्वेश्चंस किए, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना। हम कुछ क्वेश्चंस अगले वीडियो में आपके लिए लेके आएंगे ज़रूर। ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।